हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 और सांख्यिकी, जिसमें हमने प्रश्नावली 13.1 शुरू की और उसमें हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और एक थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो भी सीखा था हमने। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें और थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको अवश्य देखें, क्योंकि वहां पे हमने सारे फॉर्मूलाज है उसको डिस्कस करा था। और आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि उन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और आपने उसको कहीं अपनी रफ कॉपी पे अच्छे से नोट करना है और उसको अच्छे से याद भी कर लेना है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो चलो हम आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो चलो प्रश्न नंबर 4 है आपके पास कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। तो 30 महिलाएं उनकी जांच की गई और उनके हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट को प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है आपने। तो यहाँ पे ये दिया है आपको, तो हम इसको अभी इस सारणी में फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे 65 से क्या है 68, और 68 से 71, और 71 से आपके पास 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, और 83 से 86। तो यहाँ पे आप लिख लो, जो ये दिया होगा ना आपको पहले से, जो ये संख्या दी है ये आपके पास बारंबारता रहेगी। तो ये 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। तो मैक्सिमम जो है वो 74 और 77 के बीच है आपके पास, यहाँ पे 8 लोग। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि मैक्सिमम की हार्ट बीट जो है वो उस बिहाफ पे सारी महिलाएं स्वस्थ है। तो चलो वर्ग चिन्ह निकालेंगे हम। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो आपके पास जो वर्ग चिन्ह है जैसे 65 और 68 है, तो इसमें ये आपके पास ऊपरी सीमा है और ये निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ देना है आपने। तो ये आएगा ये आएगा 68 प्लस 65/2। तो कितना है ये 8×5 = 13, 8×5 = 13, और 6 से 12 और 1 13। तो 133/2 आया, 6×2 = 12, 6×2 = 12, और 6×2 = 12 बचा 5। हाँ, 10 बना, ये 5×2 = 10। तो कितना आया यहाँ पे 66.5। इसी तरह आप इसका भी निकालो 68 और 71 का। तो ये आएगा 71 प्लस 68/2। तो जोड़ दो, 8 और 1 9, 6 7 13, तो बटा 2। तो कितना आया 6×2 = 12, 9×2 = 18, और 5×2 = 10। तो ये आया आपके पास 69.5। तो कितने का गैप है, 3 3 का गैप है, तो 3 3 का गैप दो। 69.5 में 3 का गैप दिया तो ये आया आपके पास 72.5। 3 का गैप दिया तो कितना आया 75.5, फिर 3 का गैप दिया तो 78.5, फिर 3 का गैप दिया तो 81.5, और फिर 3 का गैप दिया तो 84.5। अब आपने इनमें से ही जो एक्स आई आया वर्ग चिन्ह है, इन्हीं में से आपने एक क्या कर लेना है। यहाँ पे कौन सी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो आप, या तो आप क्योंकि यहाँ पे आंकड़े विस्तृत है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप या तो कल्पित मान का उपयोग, कल्पित माध्य का, या फिर आप पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी जो मीन है वो एज्यूम कर लेना है आपने। तो ये बीचों बीच आ रहा है आपके पास ये 75.5, तो इसको मान लिया आपने एज्यूम्ड मीन। तो ये 75.5 जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास एज्यूम्ड मीन आया। तो इसको आप यहाँ फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, एक्स आई माइनस 75.5,
और गैप कितने का इनके बीच, 3 का गैप है, तो बटे में आएगा 3। तो ये बटे में 3 आया। तो इसको सॉल्व करना है आपने, एक मैं करवा के देखता हूं आपको, बाकी हम कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे। 66.5 माइनस 75.5 बटा 3, तो कितना है ये माइनस में आएगा, और ये आएगा आपके पास कितना आएगा 66.75.5 में से आपने 66.5 घटाना है, तो 0, और ये आया कितना 9, तो ये आया -9/3, तो ये आया -3। तो 2 का गैप है, तो आपको बाकी करने की आवश्यकता नहीं है। तो -3 -2 -1, और ये 0, और ये 1, और ये 2, और ये 3 आएगा। अब क्या करना है आपने, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ आई ये वाला है आपके पास, और यू आई ये वाला है। तो -6, -8, -3, 0, और 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो आपने क्या करना है, इनको अलग से जोड़ देना है, जो माइनस वाले, और इनको अलग से जोड़ना है। तो कितना आया ये आएगा माइनस का 8 और 3 हो गया आपके पास कितना, 11, और 6 हो गया 17। तो माइनस का 17, और ये कितना आया आपके पास 6, 7, 8 और 6 14, और 7 हो गया आपके पास 21। तो ये आया प्लस का 21। तो आपने -17 और +21 ये जोड़ देना है, तो ये आएगा आपके पास प्लस का 4। और यहाँ पे ये भी आपके पास एफ आई का समेशन कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 30 महिलाओं का है। तो फिर अब आपने क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो ये नोट कर लो, एफ आई यू आई 4 है, और एफ आई का समेशन कितना है, 30 है। और कल्पित मान कितना है, कल्पित माध्य कितना है, 75.5। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो कल्पित माध्य कितना है आपके पास, कल्पित माध्य यानी कि ए कितना है आपके पास, ये है 75.5। 75.5 है ये कल्पित माध्य आपके पास। और एच कितना है आपके पास, गैप कितने का इनके बीच, 3 है, 3 का गैप है। और समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है आपके पास, ये आया 4। और समेशन ऑफ एफ आई कितना है आपके पास, 30 महिलाएं हैं, तो 30 होगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर। माध्य का फॉर्मूला क्या रहेगा पग विचलन विधि में, ये रहेगा आपके पास a प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। तो कितना है ये, a कितना है 75.5, और h कितना है आपके पास 3, मल्टीप्लाई बाय एफ आई यू आई कितना आया, प्लस का 4 आया, तो प्लस का 4 बटा समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 30 है। तो 3 से 30 कट गया, 3 ढाई 30। तो ये कितना है आपके पास 75.5 प्लस 4/10। तो 4/10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 75.5 प्लस 0.4। तो आपके पास कितना आया, ये जब जोड़ोगे तो 75.9 आया। तो आपके पास ये कितना आया, 75.9 आया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सही ढंग से इंट्रोड्यूस किया, ये नोट कर लो। एफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई आपके पास 4 है, और समेशन ऑफ एफ आई आपके पास 30 है, ठीक है। और हाइट कितनी है आपके पास, 3 है, 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ आई यू आई 4/30, 3 ढाई 30, 4/10, ठीक आया। तो ये आया आपके पास कितना, 75.9। तो मैक्सिमम जो महिलाओं की हार्ट रेट है वो कितनी है, 75.5 है। तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लगभग एवरेज हार्ट रेट है, तो सभी महिलाएं स्वस्थ है। तो लास्ट में लिखोगे, अतः महिलाओं की हृदय स्पंद का माध्य कितना है आपके पास, 75.9 बीट प्रति मिनट। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला,
किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित है। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया है? तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो आंकड़े है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो यहाँ पे आप या तो कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करोगे या फिर पग विचलन विधि का इस्तेमाल करोगे। तो मैं यहाँ पे पग विचलन विधि का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 50 से 52 और 53 से 55, 53 से 55 और 56 से 58 और 59 से 61 और 62 से 64। तो यहाँ पे दिया है 15, 110, 135, 115 और 25। तो XI वर्ग चिन्ह निकालना है आपने। तो अभी हमने सीखा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। तो ये आएगा 52 प्लस 50/2। तो कितना आया? ये आया आपके पास 102। 102/2। तो ये जब काटोगे तो 51 आया। इसी तरह यहाँ पे 53, 55 प्लस 53। तो ये भी आएगा बटे में 2। ये आया 8 और ये आया 5 5 10/2। तो ये आया आपके पास कितना? 54। तो ये आया आपके पास कितना? 54। 3 का गैप है तो ये 57 आएगा, ये 60 आएगा और ये 63 आएगा। तो इसी तरह आपने इसमें से आपने एज्यूम कर लेना है एक माध्य को। तो इसको मान लेते हैं जो बीचों बीच है बिल्कुल। तो इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया आपने। 57 को एज्यूम्ड मीन मान लिया तो ए से डिनोट किया इसको। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यू आई बराबर है XI माइनस 57/3। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको। XI मतलब 51 माइनस 57/3। तो कितना आया 51 माइनस 57? ये आएगा माइनस का 6/3। तो ये आया आपके पास माइनस का 2। तो ये आया माइनस का 2। ये आया माइनस का 1। इसी तरह सॉल्व करना है आपने इस तरह। और ये आएगा 0 और ये आएगा 1 और ये आएगा 2। तो अब आपने क्या करना है? ये FI और UI को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 दूनी 30 माइनस का 30 और माइनस का 110। ये 0 और ये आएगा 115 और ये आएगा 50। तो इनको आपस में जमा कर दो, इनको आपस में कर दो। तो क्या आया ये जमा करके? ये देख लो। तो ये आएगा -30 और -110 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, निशान आएगा माइनस का। तो यह माइनस का 140। वैसे इसको जोड़ोगे तो कितना आया? ये आएगा आपके पास 165। और अब इन दोनों को भी जोड़ दो तो कितना है? ये माइनस का छोटा है और प्लस का बड़ा है तो घट तो जाएगा परंतु निशान आएगा प्लस का। तो ये आएगा आपके पास कितना? 25। तो FI UI कितना आया आपके पास? ये आया 25। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहां पे हम सीखेंगे फिर आगे इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कल्पित मान 57 है और ये कितना आएगा आपके पास? ये है, ये जोड़ा जब इनको तो कितना आया? ये आपके पास ये आया आपके पास 400। तो चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कल्पित माध्य यानी कि आपके पास ए कितना है? ये दिया है आपको पहले से, ये है 57। आपने वहां से फाइंड आउट किया था। और H वर्ग अंतराल कितने का है आपके पास? तो वर्ग अंतराल है आपके पास कितने का? 3 का है। और समेशन ऑफ FI UI कितना है आपके पास? ये 25 आया। और समेशन ऑफ FI कितना था? ये आपके पास 400 था। तो अब आपने कल्पित जो माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा आपके पास A प्लस H समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो वैल्यू पुट कर दो 57 प्लस 3 गुणा FI UI
तो ये आया 25 बटा एफ आई का वो कितना है 400। समेशन ऑफ एफ आई कितना है 400। तो अब इसको काट सकते हो आप कैसे, कैसे कटेगा ये 57, एक मिनट, 16 85 और ये कटेगा 25 और ये 16 से कटेगा, ये आपके 16 से कटेगा तो ये मिला आपको 57 प्लस 3/16। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, 3 को भाग देना है 16 से, तो कितना आया ये आएगा आपके पास 57 प्लस 0.1875। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 57, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये लिखेंगे आप इसको क्या 57, सॉरी, यह आएगा 57 प्लस 0.19, 0.19 जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 57.19। तो आपके पास जो माध्य आया वो कितना आया 57.19। तो आप लास्ट में लिखोगे अतः पेटी में रखे आमों का माध्य, रखे आमों का माध्य। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कंसेप्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो चलो इसकी सारणी बना लेते हैं। तो उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है आपने। तो यहाँ पे 100 से कितना 150 और 150 से 200 और 200 से 250, 200 से 250 और 250 से 300 और 300 से 350। तो यहाँ पे संख्या क्या है 4 5 12 2 और 2। तो इसका समेशन कितना है 25 घर है तो सम हो गया है 25। वर्ग चिन्ह निकालोगे, कैसे निकालना है, ऊपरी सीमा 100 और 150 का वर्ग चिन्ह निकालना है आपने। ऊपरी सीमा 150 प्लस 100/2। तो ये बन गया आपके पास कितना 250/2। तो ये आया आपके पास 125। तो कितना आया ये 125। इसी तरह आपने दूसरे का निकालना है 150 और 200 का। तो ये आएगा 200 प्लस 150/200 तो बटा 2। तो कितना आया ये 350/2। और जब इसको भाग दोगे तो 175 आया। 50-50 का गैप है आपके पास। फिर जब इसमें 50 और जोड़ोगे तो ये आया 225, फिर आया 275 और फिर आया 325। तो ये आया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इनमें से एक मीन जो है वो एज्यूम कर लेना है। तो बीचों बीच वाला ये वाला, ये बीचों बीच में है तो इसको एज्यूम कर लेना है आपने। तो यू आई का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा एक्स आई माइनस 225/एच। एच कितना है, वर्ग माप कितना है आपके पास 50 का गैप है तो बटे में 50 आएगा। तो इसको सॉल्व करना है आपने। तो ये आएगा 125 माइनस 225/50। तो इसको घटाओगे 225 में से ये 0 और ये 100 माइनस का आएगा बटा 50, 50 दूनी 100। तो ये -2 आएगा। और इसी तरह जब इसको सॉल्व करोगे -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है एफ आई यू आई को। तो मल्टीप्लाई करोगे तो -8 -5 0, 2 एकम 2
और 2 दूनी 4। तो ये आपस में जमा होगा और ये आपस में जमा होगा। तो मैं कर देता हूँ इसको, -13 आएगा ये -8 और -5 जोड़ के आया माइनस का 13, और ये आया आपके पास 6। -13 जमा 6 कितना होता है? माइनस का 7। तो आपके पास FIUI कितना आया? माइनस का 7। तो और एज्यूम्ड मीन कितना था आपके पास? 225। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन क्या था आपके पास? 225। और आपके पास वर्ग माप कितना था? ये था 50। वर्ग माप था आपके पास 50। और समेशन ऑफ FIUI कितना है आपके पास? माइनस का 7। और समेशन ऑफ FI कितना है आपके पास? 25। 25 घर थे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है माध्य का? माध्य का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा A+H समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास? ए का वैल्यू है 225 प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ FI -7 समेशन ऑफ FI कितना है? 25। तो 25 दूनी 50 हो गया आपके पास। और ये आया 225 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14। तो आपने 225 में से क्या करना है? 14 घटाना है। तो कितना आया ये आपके पास? ये आएगा आपके पास 211। तो आपके पास माध्य क्या आ गया? 211। तो आपके पास जो 25 घरों का माध्य खर्च था वो कितना था आपके पास? 211 रुपए था। तो लास्ट में लिखोगे अतः, अतः भोजन पर हुआ, भोजन पर हुआ माध्य व्यय, माध्य व्यय तो कितना हुआ? ये हुआ आपके पास 211 रुपए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पे रुपए भी लिख दो, 211 रुपए। तो अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बार बार अभ्यास करें, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करें। वो थ्योरी वाले पार्ट में हमने सीखे थे, वहां से जरूर सीखे आप। और अगर कोई भी डाउट होता है तो जरूर बताएं, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड है चाहे फॉर्मूला से रिलेटेड है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।